देखिए आप लोग को मैं भाषा पढ़ाया था और भाषा में आप लोग को कुछ हम परिभाषा बताए थे, भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के आप लोग को बता रहे हैं कि भेद भी बताए थे, कितने भेद होते हैं। बताइए कि भाषा कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, एक आता है ये लिखित भाषा। बाबू एक बताए थे ऐसे ही आप लोग को सांकेतिक भाषा बताए थे ना। तो बाबू भाषा पढ़ा दिए हैं, अब आज पढ़ाना है वर्ण। क्या पढ़ाना है बाबू? वर्ण। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि बाबू वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे भी हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। माने कि अब वो करे तोड़ना नहीं जा सकता है, यानी अब उसको खंड ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं बाबू? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो चलिए ठीक है, जैसे कि बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर अ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अ। तो बताइए कि अ को तोड़ पाएंगे और आप लोग इधर उधर तोड़ेंगे? तोड़ पाएंगे जी? बोलिए तो अ बोलिए सब कोई तो अ बोलिए। बोलिए हम बोलेंगे तब बोलिएगा, ठीक है। बोले हैं कि बाबू अ। तो बताइए कि लास्ट में आप लोग के लास्ट तक आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए तो आ। तो बाबू आप लोग को दूसरा अक्षर आ रहा है? दूसरा आप लोग कोई चीज आ रहा है जी? नहीं आ रहा है ना। तो वही बोले हैं कि बाबू आप बताइए कि अ को तोड़ पाएंगे या खंड कर पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। क्या बोले? नहीं तोड़ पाएंगे। तो बताइए कि इसको किस में रखेंगे? वर्ण में रखेंगे। किस में रखेंगे बाबू? वर्ण में। लेकिन अब बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर बताइए कि क। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? आप बताइए कि यहाँ पर क। क्या बोले? तो अब बताइए कि इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं ना। तो बाबू जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसी को वर्ण कहते हैं। तो बाबू बताइए कि इसको तोड़ेंगे, तो बताइए कि इसको क्या करेंगे बाबू? तोड़ कैसे कर सकते हैं? क हल प्लस अ। तो बताइए कि क हल हो गया, तो अब क हल को आप तोड़ पाएंगे जी? अब देखिए जैसे क बोले तो बताइए कि ई वर्ण है कि ई वर्ण है? जो भी है देखिए बताइए क हल लिखे। क्या लिखे बाबू? क हल। तो आप लोग को बता रहे हैं कि कभी भी वर्ण के एग्जाम्पल में बोलना होगा, क्या बोल सकते हैं क हल? आप लोग का है बाबू वर्ण है, तो कहेंगे कि हाँ। है तो कहेंगे कि हाँ है। पसंद है? तो बाबू जिसका तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में भी लिखे होंगे, क हल लिखे होंगे, च हल लिखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए क को क हल और अ में तोड़े हैं। किस में तोड़े हैं जी? अ में, ठीक है। तो बाबू उसको मान लीजिए कि क्या कहेंगे बाबू? इसको वर्ण कहेंगे और इसको भी वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण। क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़े। तो बाबू बता रहे हैं कि वर्ण जो होता है और वर्ण के बाबू दो भेद होता है। कितने भेद होता है? दो भेद। यहाँ पर लिखे हैं वर्ण के भेद। क्या लिखे? वर्ण के भेद। यानी वर्ण के कितने भेद है बाबू? दो भेद है। कितने भेद है? दो भेद। आप लोग को पूछा है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे? दो भेद बताएंगे। कितना भेद बताएंगे? दो। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है बाबू? एक होता है स्वर वर्ण, एक आता है बाबू व्यंजन वर्ण, ठीक है। बाबू बता रहे हैं कि आप लोग उदास मत रहिए, ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं कि बाबू उदास रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए आप लोग एक मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। बोले हैं कि हर आदमी के भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है। क्या बोले हैं? हर आदमी का भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है, लेकिन भाग्य में शाली होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं समझे? क्या बोले हैं? नहीं समझ रहे? चलिए ठीक है, एकदम समझ रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब कि हर आदमी को भाग्यशाली नहीं होना चाहिए। आपके लिए नहीं था, जिसका ब्याह शादी होने वाला है उसके लिए बोले हैं, ठीक है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा। आप ये बोल दिए कि बोले हैं कि बाबू बोल रहे हैं कि बाबू आप लोग के भाग्यशाली बोल रहे हैं कि हर आदमी को, क्या बोले हैं? हर आदमी को भाग्यशाली होना अति आवश्यक नहीं है, लेकिन भाग्य में क्या होनी चाहिए? शाली अति आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आता बन रहा है। देखिए स्वर वर्ण क्या बोले हैं बाबू? यहाँ पर क्या है बाबू? व्यंजन वर्ण। क्या बोले? व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सिट डाउन बाबू, जल्दी बैठ जाओ। बोले हैं कि बाबू स्वर वर्ण। क्या बोले? मतलब सिट डाउन बोले हैं बाबू, ठीक है। चलिए तो स्वर वर्ण क्या बोले हैं? तो बोले हैं कि बाबू स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जी बाबू स्वर वर्ण। यहाँ पर क्या है? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। इसको अगर समझना होगा तो कैसे समझेंगे देखिएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू बता रहे हैं
स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं बाबू, स्वर वर्ण। क्या कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। बात समझ आए, क्या बोले, बोले हैं कि बाबू जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, व्यंजन वर्ण। जैसे कि बाबू यहाँ पर देखिए अ बोल रहे हैं, क्या बोले हैं, आ, ई, उ, दूसरा वर्ण आ रहा है, दूसरा कोई आ रहा है ये, अगर हमें दूसरा हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बाबू, दूसरा हेल जा रहा है। क्या कर रहा है, क, क्या बोल रहा है, समझे, क, तो लास्ट में अ आया कि नहीं आया, आया ना जी, क में अ आया कि नहीं आया, तो वही बोले हैं कि क में अ आ गया तो दूसरा वर्ण आ गया, हेल्प कर रहा है बाबू। क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण। और जो हेल्प नहीं करेगा वो बता रहे हैं क्या कहलाएगा बाबू, स्वर वर्ण। क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए। तो देखिए कैसे बता रहे हैं, मान लीजिए कि अभी आप लोग समझेगा, आपसे कोई पूछेगा कि स्वर वर्ण हमको और व्यंजन वर्ण समझाइए, ठीक है ना। चलिए, तो खाली कुछ नहीं बोलना है, बोलना है कि जैसे बता रहे हैं कि बाबू जैसे हम ये हैं, आप ही लोग हैं, अभी फिलहाल के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबू, ठीक है। अभी आप लोग का है बाबू, जैसे कि हम हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ाने जाते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि हम कुछ पैसा कमाते हैं तो कुछ न कुछ अपने आवश्यकता वाला चीज अपने से खरीद लेते हैं ना, किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। लेकिन आप लोग क्या है बाबू, आप लोग खाना से लेकर दाना तक, दाना से लेकर वस्त्र तक, वस्त्र से लेकर जितना चीज है सब पापा पूरा करते हैं या मम्मी पूरा करती है ना। आप लोग हेल्प ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो बाबू जो हेल्प ले रहे हैं उसको बाबू बता देते हैं कि किस में कहेंगे, व्यंजन वर्ण में। और जो नई हेल्प ले रहा है तो उसको किस में रखेंगे बाबू, स्वर वर्ण में। किस में रखेंगे, तो बात समझे ना बाबू। यहाँ पर कहने का मतलब कि सहायता, ये क्या होता है बाबू, सहायता नहीं ले रहा है और ये सहायता ले रहा है, क्या रहा है, आप बताइए समझ में आया। चलिए ठीक है, तब बात समझ में रहे ना, मेरा बात क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पूछ लेते हैं जो विद्यार्थी पढ़े हैं। चलिए बाबू आप बताइएगा, बढ़िया से बताइएगा, कौन बताएंगे पहले बताइए, हाँ बताइए, तो कहेंगे बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन बताएंगे। चलिए चलो बोलो, तब वर्ण किसे कहते हैं, बाबू बोल रही है लड़के, सही बोले। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है, तो समझ में रहे ना। चलिए ठीक है, तो क्या करिए, इसको नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। बाबू बताइए आप लोग का हो गया, चलिए तो आप लोग बढ़िया से इसको लेकर याद करके आइएगा, ठीक है। अभी और बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब चलिए बाबू यहाँ पर पढ़ा रहे थे स्वर वर्ण, अब आप लोग कॉपी कलम बंद कर लीजिए, ठीक है। बोल दिए हैं, अगर एक भी जाना का यानी एक भी लड़का का खुल गया तो बहुत पड़ेगा, इतना समझ लो, क्योंकि आप लोग का ध्यान किसी एक तरफ रहेगा, या तो बोर्ड पर रहेगा या तो लिखने पर रहेगा। तो बताइए कि लिखेंगे कि समझेंगे, पहले समझेंगे ना, तो चलिए ध्यान दीजिए। स्वर वर्ण क्या बोल रहे थे बाबू, बाबू स्वर वर्ण में हेल्प या सहायता नहीं ले जाता है। बाबू बोल रहे हैं कि इसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी होगा। बाबू बता रहे हैं कि ये हिंदी में कितना होता है, इनका कुल 11 वो संख्या है। कितना संख्या है, 11। पूछा जाएगा बताइए कि स्वर वर्ण की कुल कितना संख्या है, तो कहेंगे कि स्वर वर्ण की कुल संख्या जानते हैं कितना है, 11 को है। कितना है बाबू, कितना है, तो बताइए कि कौन कौन है बाबू, जानते हैं ना आप लोग को, अ याद है ना, तो अ आ याद है, उसके लास्ट में आप लोग ये देखे होंगे, अन देखे होंगे, एगो का देखे होंगे, अह देखे होंगे। क्या देखे होंगे बाबू, अन और अह जो होता है यही आप लोग क्या कहते हैं, छोड़कर आप लोग जितना आप लोग के अ में आता है वो सब क्या कहलाता है बाबू, आप लोग का स्वर वर्ण। क्या कहलाता है, तो देखिएगा अ हो गया बाबू, आ हो गया, फिर उसके बाद छोटी ई हो गया, फिर बड़े ई हो गया, फिर छोटा ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ हो गया,
फिर उसके बाद बाबू री हो गया, फिर उसके बाद ए हो गया, फिर उसके बाद आई हो गया, फिर उसके बाद ओ हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया बाबू, आ हो गया। क्या हो गया, आओ। तो समझ में आ रहा है ना। तो गिनिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया कि नहीं हुआ। तो बोले थे ना हिंदी में बाबू आप लोग के जो होता है वो आप लोग के कितना होता है, स्वर वर्ण 11 गो होता है। कितना होता है, 11 गो। लेकिन पूछा जाएगा कि बताइए कि बताइए कि यहाँ पर री क्या आप लोग के स्वर वर्ण है, तो क्या बोलेंगे, है। क्या बताइए कि आप लोग का यहाँ पर बताइए कि ख क्या स्वर वर्ण है, नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हेल्प ले रहा है। क्या कर रहा है ये, देखिए आप लोग क लिखे हैं, ख लिखे हैं। देखिए क में क्या हो जाएगा बाबू, क हल क्या होगा बाबू, अ होगा। क्या होगा, तो बाबू अ का हेल्प लिया कि नहीं लिया, क आ रहा है कि नहीं, लास्ट में अ आ रहा है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए बाबू बोल रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आप लोग के स्वर वर्ण पढ़ाएंगे। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होता है या कितने भेद होता है, इसके बारे में जानकारी बढ़िया से ले लीजिएगा, ठीक है। तब उसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, सेवा समाप्त होगा, ठीक है। लेकिन जो बता रहे हैं कि बाबू जो परेशानी में है वो अपना परेशानी दूर करे, ठीक है। क्योंकि आप लोग का परेशानी होगा पढ़ाई में, तो बाबू कोई भी आदमी है उनको कष्ट तो होबे करेगा। बाबू सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्यार्थियों को सुख कहा, ठीक है। तो बाबू जो सुख चाहते हैं उनको विद्या तो बाबू नहीं मिल पाएगा। और जो बता रहे हैं बाबू बता रहे हैं जो विद्या पाना चाहते हैं उनको क्या होना चाहिए, सुख तो होबे नहीं करेगा। कितने भी आपको बता रहे हैं धनी घर का आदमी हो, ठीक है। अपने घर में एसी में रहेगा, लेकिन ट्यूशन में जाएगा तो क्या होगा, कूलर में न रहेगा। या उसके पापा बहुत धनी मनी है तो जाएगा फिर एसी वाला में। तो बाबू बता रहे हैं कि बाबू होता ना आप लोग कौन इसमें धनी वनी है, और कौन हमेशा एसी वाला में रहेगा जाएगा घूमेगा, कुछ तो कष्ट होबे करेगा। और जो एसी में रह रहा है घूम रहा है उसका पढ़ने की कौन जरूरत है, ठीक है। बदगल बोल रहे हैं ओकरा चाहे संपत्ति है, ठीक है। चलिए देखिए स्वर वर्ण, हाँ बोलिए, हाँ गलत थोड़ी बोल रहे हैं। स्वर वर्ण क्या बोल रहे हैं बाबू, तो देखिए स्वर वर्ण आप लोग को बता देते हैं। स्वर वर्ण का भी आप लोग के 2 टाइप्स होता है। कितना होता है, ठीक है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बाबू, आप लोग के मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आप लोग एक लड़का बोल रहे हैं या लड़की बोल रही है, जो भी बोल रहा है 3 प्रकार का बोल रहा है। तो बाबू बता रहे हैं कि आप लोग के केवल एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक आप लोग के प्लुप्त स्वर होता है। यही होता है ना जी। तो चलिए आप लोग की किताब या बुक में यही दोनों पढ़ना है, बड़े मार से पढ़ लीजिए। ह्रस्व स्वर क्या बोले हैं, दीर्घ स्वर क्या बोले हैं। अब बताइए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हम बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या बोले हैं, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बाबू, दीर्घ स्वर क्या लिख रहे हैं, कुछ है नहीं जी, देखिए नहीं क्या कह रहा है। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, इसमें कुछ है नहीं बाबू। जिसको बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। अपने भाषा में परिभाषा बताए, किसकी भाषा में ये, अपने भाषा में। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। बाबू पूछा जाएगा कि बताइए कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होता है, तो कहेंगे मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, लेकिन कहीं कोनो बुक में कहीं आप लोग के 3 प्रकार के बताया। कितने प्रकार का होता है, एक ह्रस्व स्वर बताया है, एक दीर्घ स्वर बताया है, एक प्लुप्त स्वर बताया है। क्या बताया है, प्लुप्त स्वर। लेकिन आप लोग का करेंगे 2 ही पढ़िए, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं बाबू जिसको बोलने में या उच्चारण करने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसको बोलने में बाबू आप लोग या उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखिए परिभाषा में आ रहा है, किसमें आ रहा है बाबू, परिभाषा में लंबा चौड़ा लिखा रहता है, ठीक है। और उसके में बोले हैं तो बाबू जिन स्वरों के उच्चारण दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में क्या बोले हैं कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण करने में आप लोग के दीर्घ स्वर की अपेक्षा किसके बाबू बोले हैं,
दीर्घ स्वर की अपेक्षा आप लोग के कहते हैं कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर बोलते हैं। इसमें आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर या जैसे के रूप में या उदाहरण के रूप में आप लोग आ जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या आ जाएगा, आ आएगा। और से ज्यादा समय नहीं लग रहा है। बताइए कि ई क्या आएगा, छोटी ई आएगा। क्या आएगा वो, बड़ी ई नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से बाबू बता रहे हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, बड़ी ई। क्या आ जाएगा, देखिए इसको बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ई। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊ। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऊ। क्या बोलेंगे, तो समझ ना रहा है ना। चलिए, कौन चिढ़ा रहा है, ऊ। अब बताइए, तो समझ में आ गया ना। बाबू बोलेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। अब बाबू जिन स्वरों के उच्चारण करने में आपको बता रहे हैं कि हर्ष स्वर की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दीर्घ स्वर। तब समझ आएगा ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं बाबू आप लोग के व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में बाबू, तो व्यंजन वर्ण बताए थे ना कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में, क्या बोले हैं बाबू, जिन वर्णों के उच्चारण करने में आपको बता रहे हैं कि क्या होता है बाबू, यहाँ पर बाबू बोल रहे हैं कि दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है, दूसरे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। नहीं समझ में क्या बोले हैं, जिन वर्णों को उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। समझ रहा है ना। तो चलो बाबू खड़े हो जाओ, विकास बाबू खड़े हो जाओ, बोलो बाबू। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है बाबू, सही बोल रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, मिला लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण करने में आपको बता रहे हैं कि दूसरे वर्ण की सहायता ली जा रही है तो उसे कौन सा कहते हैं बाबू, वर्ण, तो व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब व्यंजन वर्ण में आप लोग के कुछ है उसके टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो बाबू थोड़ा सा और कोई एक विद्यार्थी बता दे, कोई विद्यार्थी, चल खड़े हो जाओ, बोलो जल्दी बोलो। वही व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, चलिए इसका क्या होगा बाबू, ये लड़का टाइपिस्ट होगा। ठीक है, बैठ जाओ। अब बता रहे हैं बाबू आप लोग के व्यंजन वर्ण। क्या बता रहे हैं, तब व्यंजन वर्ण ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ण कुछ है नहीं। देखिए व्यंजन वर्ण में आप लोग कुछ प्रकार देखे होंगे, आप लोग बता रहे हैं कि व्यंजन वर्ण के कुछ प्रकार में है। आपको बता रहे हैं कि आप लोग नाम सुने होंगे, स्पर्श व्यंजन। क्या बोले हैं, तो देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा बाबू आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग टाइप फिक्स हो जा रहे हैं, हम बड़ा सोच रहे हैं। तो बाबू बताइए आप लोग टाइप फिक्स होना चाहते हैं कि लड़ना चाहते हैं, अपने जिंदगी से लड़िए, खुद से लड़िए, दूसरे से मत लड़िए। ठीक है, बता रहे हैं कि बाबू आप लोग एक बात बता देते हैं। क्या बता देते हैं, आप लोग एक बात बता देते हैं। सबसे पहले बताइए कि व्यंजन यहाँ पर लिख दिए। क्या लिख दिए, तो व्यंजन के प्रकार में देखिए आप लोग के एक प्रकार हो गया बाबू आप लोग के स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन। तो बाबू बता रहे हैं कि यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। क्या बोले हैं बाबू, चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले हैं, स्पर्श व्यंजन। तो बाबू स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसमें बोलने में किसी न किसी चीज में आप लोग के बोलते हैं तो स्पर्श करना चाहिए। जैसे कि आप लोग के बता रहे हैं कि दांत, आप लोग के दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ से आप लोग के आवाज जो आ रहा है, चाहे जो भी वर्ण को बोल रहे हैं उसको स्पर्श करना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है बाबू, स्पर्श व्यंजन। जैसे बोल रहे हैं प, क्या बोल रहे हैं, च, क, प बोले हैं तो उठ से बोल रहे हैं, क कंठ से बोल रहे हैं, बोले हैं ना। उसी तरह से आप लोग बोलेंगे तो किसी न किसी चीज को स्पर्श करेगा, उससे कौन सा व्यंजन वर्ण में रखेंगे बाबू, स्पर्श व्यंजन वर्ण में। तो उसमें आ जाएगा बाबू एग्जाम्पल के तौर पर वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चवर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद टवर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पवर्ग आ जाएगा। ये सब आप लोग क्या है बाबू, आप लोग का स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। क्या है बाबू, अब बाबू एक होता है अंत अस्त व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन। क्या होता है,
तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं अंत अस्त व्यंजन। क्या बोल रहे हैं? देखिए एक हम आप लोग के बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बता रहे हैं कि किसी भी बात पर और मतलब किसी भी बात पर आपको बोल रहे हैं कि भरोसा आप लोग हमेशा आप लोग तुरंत नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। बस समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उसको पहले सुनना चाहिए और समझना चाहिए, तब जाकर उसको उसमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। तो वहीं बोले हैं कि बाबू देखो पहले इसको पहले पढ़ लो, ठीक है, तब उसके बाद बात होगा, ठीक है। बोले हैं कि अंत अस्त व्यंजन। क्या बोले हैं? अंत अस्त व्यंजन। तो अंत अस्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं, बाबू बोले हैं कि अंत अस्त व्यंजन वैसे व्यंजन वर्ण को कहते हैं। बोल रहे हैं कि बाबू इनका उच्चारण जो होना चाहिए व्यंजन, और बोल रहे हैं कि बाबू स्वरों के क्या होनी चाहिए, मध्यवर्ती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मध्यवर्ती होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं बाबू अंत अस्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंत अस्त व्यंजन, ठीक है। एक आप लोग के बोले हैं उष्म व्यंजन। क्या बोले हैं? उष्म व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण आप लोग करते हैं उसमें रगड़ या घर्षण होता है, तो बाबू मान लीजिए उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में आप लोग के एग्जाम्पल के तौर पर आता है बाबू, आप लोग के आ जाएगा तलाबी सा, मूर्धानी सा, दांती सा, ये सब हो जाएगा ना। अब बाबू आप लोग देखिए इधर, आप बता रहे हैं कि अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, इसको समझिए। बाबू अंत अस्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जिसमें बाबू बोल रहे हैं कि उच्चारण करने के बाद आप लोग के व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बीचों बीच में आता है या मध्यवर्ती होता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? अंत अस्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंत अस्त व्यंजन। इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे य, र, ल, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? वह हो गया कि नहीं हो गया? एक बाबू आप लोग क्या होता है बाबू? उष्म व्यंजन। क्या होता है? उष्म व्यंजन, ठीक है। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं बाबू? उष्म व्यंजन वैसे व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण करने में आपको क्या होना चाहिए, रगड़ या घर्षण का पैदा होना चाहिए या घर्षण होता है, या बोल रहे हैं कि देखिए ध्यान सुने, जिन वर्णों को उच्चारण करने में आपको बोल रहे हैं कि रगड़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रगड़। अब बता रहे हैं कि बाबू या घर्षण होना चाहिए, उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत अस्त व्यंजन। इसमें जानते हैं कौन आते हैं बाबू? कौन आता है? अरे बाबू तलाबी स, मूर्धानी स, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अपन से बोल देगा। फिर उसके बाद आप लोग सुने होंगे संयुक्त व्यंजन, एक सुने होंगे द्वितत्व व्यंजन। क्या सुने होंगे? एक आप लोग सुने होंगे बाबू द्वितत्व। क्या बोले हैं? द्वितत्व। एक सुने होंगे संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर लिख देते हैं बाबू संयुक्त व्यंजन। क्या लिख देते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं बाबू? इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? एक होता है बाबू आप लोग के बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर क्या आता है? द्वितत्व व्यंजन। क्या बोले हैं? ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से अच्छे ढंग से? चलिए, तो बाबू ये हो गया संयुक्त व्यंजन, एक क्या हो गया? द्वितत्व व्यंजन, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, तो बाबू ये ऐसा ही व्यंजन है, ये क्या होता है? संयुक्त रहता है। क्या रहता है? संयुक्त, यानी आप लोग युग्म के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? यानी संयुक्त मतलब युग्म होता है। क्या होता है बाबू? युग्म। यानी आप लोग देखिए त्र बोलिए। क्या बोलिए बाबू? त्र। तो बताइए कि त्र में आप लोग के त, हल और बता रहे हैं कि र आ रहा है कि नहीं आ रहा है त्र में। और आप लोग एक यहाँ पर लिखे हैं बाबू द्वितत्व व्यंजन। क्या लिखे हैं बाबू? द्वितत्व व्यंजन। इसमें आप लोग के बता रहे हैं कि बाबू कहते हैं दो व्यंजनों के मेल से बनता है, उसे द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे चचा संयुक्त चा, ठीक है। जैसे कि आप लोग ब, चचा संयुक्त, आप लोग यहाँ पर देखिए ना ब, अच्छा क्या बोले? अच्छा ये बाबू बताइए कि यहाँ पर च आया कि नहीं? बाबू जब दो व्यंजन वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बोलेंगे दो समान। क्या बोले? व्यंजन वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो बाबू बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग के दो आप लोग के वर्णों का क्या होता है बाबू? मेल से बनता है, उसे द्वितत्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए त, हल और र। बताइए कि क्या बन जाएगा बाबू? त्र। क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप लोग समझ गए ना?
संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और द्वितत्व व्यंजन किसे कहते हैं। तो द्वितत्व व्यंजन में दो समान व्यंजन वर्ण होंगे और उनका मेल होगा, उसी से जो नया बनेगा उसे द्वितत्व व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन भी सुन लीजिए, आप लोग के बोलता है कि दो व्यंजनों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, आप लोग के संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये बाबू यहाँ पर शर्त नहीं रखा है, दोनों में अंतर है। आप लोग कहेंगे सर संयुक्त व्यंजन और द्वितत्व व्यंजन तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में क्या है, शर्त है। यहाँ पर बोला है समान व्यंजन वर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और यहाँ पर बोला है कुछ नहीं, खाली दो व्यंजन वर्ण होना चाहिए। क्या बोले, खाली क्या होना चाहिए बाबू, दो व्यंजन वर्ण होना चाहिए। इतना ही पता हो जाएगा, आप लोग का काम खराब जाएगा, आप लोग काम हो जाएगा। तब बात समझ में आ गया ना, व्यंजन वर्ण खत्म हो गया ना। तब व्यंजन वर्ण में आप लोग के एक आया है स्पर्श व्यंजन, बाबू जो आप लोग के बोलने में स्पर्श करे, बाबू जैसे कंठ तालु मूर्धा ये सब हो गया। दंतास्थ व्यंजन होता है बाबू, ये क्या होता है, ये आप लोग के मध्यवर्ती होता है स्वर और व्यंजन वर्ण के, ठीक है। तो उसमें व्यंजन बोलने में कहा उसमें आप लोग के घर्षण पैदा हो, ठीक है, उसे उसमें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिसको बता बोलने में आप लोग क्या होना चाहिए बाबू, आपको यहाँ पर मान लीजिए कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, वर्ण शब्द नहीं सॉरी, तो यहाँ पर हम क्या पढ़े, व्यंजन वर्ण पढ़े जी। यहाँ पे देखिए दो संयुक्त व्यंजनों के मेल से जो नया बनता है उसे क्या कहते हैं बाबू, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और यहाँ पर द्वितत्व व्यंजन, क्या बोले बाबू, द्वितत्व व्यंजन। तो द्वितत्व व्यंजन में आप लोग यहाँ पर होगा वही बतिया है, यहाँ पर कोनो व्यंजन वर्ण, लेकिन यहाँ पर आप लोग के दोनों का होना चाहिए समान व्यंजन वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, तो आप लोग क्या करेगा, द्वितत्व व्यंजन, क्या करेगा, आप समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आप लोग के बता रहे हैं कि बाबू आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए और आपके फायदा करेगा। आप लोग घरे जाइए, आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा, ठीक है। आप सुनिएगा, आप लोग मेरे बात को ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा। आप पूछ लेते हैं, ठीक है बाबू, आप खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ बाबू, चलिए बोलिए बाबू, बोलो। बताइए कि यहाँ पर उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे हम समझाए वैसे ही बोलो। बाबू जिसको बोलने में ऊष्मा पैदा या घर्षण पैदा हो उसे उसमें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको बता रहे हैं तालाबी समूह सा हो गया, सिट डाउन, बैठ जाओ। चलिए अब बाबू सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, ठीक है। कौन बोल रहे हैं सर, सर अच्छा समझ में नहीं आया बाबू। उसमें व्यंजन बोला है कि जिसको बोलने में घर्षण पैदा हो, जैसे कि बोलो तालाबी स, तो चाहे चलो छोड़ो स बोलो ना, स तो बोल रहे हैं, तो बाबू आप लोग बताए कि घर्षण पैदा नहीं हो रहा है बोलने में आप लोग के। तो बाबू चलिए आप लोग के जहाँ पर घर्षण या रगड़ पैदा हो आप लोग क्या कहलाता है बाबू, आप लोग के उसमें व्यंजन, ठीक है।